दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गोपाल शाह और आप देख रहे हैं ग्राउंड सर्वे न्यूज। नवी मुंबई में हाल में ही महानगर पालिका चुनाव हुए। जाहिर है चुनाव में उम्मीदवार की जीत और हार होती है, पर जीतने पर जो नशा जीतने वालों के दिमाग पर सवार होता है, ऐसा नशा बहुत ही कम देखने को मिलता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को एक जैसा अधिकार देता है, चाहे वो राजा हो या रंक। पर 2014 के बाद हमारे देश में धर्म की राजनीति देखने को मिलने लगी। उसे देख यह सोच हैरत होती है कि वाकई 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। बात नवी मुंबई तुर्वे की है, जहां एक जीते हुए उम्मीदवार ने हारे हुए उम्मीदवार की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुत्ते को बिस्किट डालो वाला संबोधन से नवाज दिए। इससे भी जब जीते हुए उम्मीदवार का दिल नहीं भरा, हारे हुए उम्मीदवार के ऑफिस में बिस्किट उछाल दिए, जिसका मतलब साफ था कि कुत्ता शब्द किसके लिए बोला गया था। और यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे हैं। बिस्किट फेंकने वाले को इस बात का सपने में भी गुमान नहीं था कि उसकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाएगी। आपको बता दें कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, किसी का दुश्मन नहीं होता। आपको याद होगा मुंबई में भाजपा और शिवसेना राजगद्दी पर विराजमान थे, पर भाजपा अपना स्वार्थ साधने के लिए शिवसेना और एनसीपी में दो फाड़ कर दिए। अंत में यह देखने को मिला कि भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट में भी कोई तालमेल नहीं रही। यही वजह रही कि नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में भाजपा और शिंदे गुट एकला चलो की राजनीति में चुनाव लड़े, और जब शिंदे गुट चुनाव जीते तो मानो जीते हुए उम्मीदवार का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया और हारे हुए उम्मीदवार को जलील करने की मंशा से कुत्ता शब्द से नवाज दिया गया। और यही बात रही कि हारे हुए उम्मीदवार ने जीत के नशे में चूर उम्मीदवार को कानूनी पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस विभाग में अपनी शिकायत दर्ज करवाए। लेकिन जब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई, तब पीड़ित बेलापुर पुलिस आयुक्तालय के करीब सड़क के किनारे धरने पर बैठ गए। यह बिस्किट फेंकने वालों की करतूत देख ले, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। और यह दूसरा वीडियो का अंश है जिसमें साफ कहा जा रहा है कि किसके लिए बिस्किट रखा जाना चाहिए। हारे हुए उम्मीदवार से हम इसी विषय पर बात किए, तब सुने उसका क्या कहना था। धरने में बैठने की वजह ये है सबसे पहले कि जैसे कि अभी जो भारतीय संविधान है, संविधान में सबको इक्वल समान दिया गया है, लेकिन वो अभी कहाँ कम होते जा रहा है, ये पूरा दिख रहा है इसमें जी। जैसे कि अभी देखिए कि हम लोग ने चुनाव लड़ा, चुनाव में हार जीत किसी की भी होती है, बिल्कुल। तो उस कारण से अगर आप किसी को कुत्ता बोल रहे हो कि उसके लिए बिस्किट डालिए, क्या डालिए, तो ये मतलब सरासर ये एक के बारे में कम सोचना और एक के बारे में ज़्यादा सोचना, ये हिसाब से चलता है जी। सर पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, जो आप अभी जैसे बोल रहे हो कि जो विजेता उम्मीदवार, वो विजेता उम्मीदवार नहीं है, वो भी एक हारा हुआ उम्मीदवार ही है। और जैसे कि उसके डैडी अगले पैनल से जीत कर आए, वो हिसाब से ये पैनल में उसको रैली नहीं निकालना चाहिए था, बल्कि भारी मतों से उसकी हार हुई है वहाँ पर। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, उसके लिए मैंने ये अर्जी 22 तारीख को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक आबा साहेब पाटिल को दिया था राइटिंग में जी, जो कि उनको वहाँ की उस दिन की सारी घटनाएं संक्षिप्त में लिख के दी गई थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उसके ऊपर चौकसी करेंगे, वो हिसाब से अगर कुछ होता है तो मैं आपको बताऊँ। तो आज 22 से लेके आज 3 तारीख तक सर मैं 2 बार उपस्थित के लिए दूसरी बार बैठा हूँ। पहले तो मैं 2 दिन पहले बैठा था, 1 दिन के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं कुछ। हाँ करता हूँ, करेंगे, यही सब मतलब एक टालने वाली बात रहती है, वही आंसर आ रहे हो। फिलहाल पीड़ित न्याय के लिए सड़क पर बैठे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है और किस तरह की कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।